26 जनवरी 2025 इस भारत राष्ट्र का 76वां गणतंत्र दिवस, उसकी 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम ये गणतंत्र दिवस खुली हवा में मना पा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से मना पा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले स्मरण करना चाहिए उन वीर सपूतों का, जो हजारों हजार वीर सपूत जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया और उस देश के आजाद होने के बाद हम अपने संविधान की रचना कर पाए। इसके लिए सबसे पहले मैं उन वीर सपूतों का स्मरण भी करना चाहूंगा और उनको नमन भी करना चाहूंगा। मैं नमन करना चाहूंगा हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, जिन्होंने इस संविधान की नींव रखी। हालांकि उसके बाद सैकड़ों संशोधन हुए हैं, लेकिन नींव रखना प्रमुख होता है, इसलिए मैं उनको भी नमन करना चाहूंगा। मैं उन लोगों को भी नमन करना चाहूंगा जिन्होंने 26 मई 1906 को इस मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स जैसे संगठन की सोचा और एक नींव रखी, जो आज वट वृक्ष के रूप में अपने 119 वर्ष की यात्रा कर रहा है। उन लोगों को भी नमन करना। मैं उन लोगों को बहुत साधुवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस 119 साल की यात्रा में विभिन्न पदों पर रहते हुए इस चैंबर ऑफ कॉमर्स को एक ऊंचाई तक पहुंचाया है और वट वृक्ष बनाकर हम सबको उसकी छांव में खड़ा होने का अवसर दिया है। मैं उन लोगों को भी साधुवाद देना चाहूंगा। आज तेजी से युग बदल रहा है, परिवर्तन का युग है, परिवर्तन को हमें स्वीकार करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जमाना आ गया है। एक समय था जब हम बात किया करते थे कि अब सारा काम एक मशीन किया करेगी। उसके कुछ साल बाद कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। एक समय था जब हम सोचा करते थे कि एक ऐसा भी फोन आएगा जिसमें कोई तार नहीं होगा और वो हमारे साथ चला करेगा। जब हम ऐसा सुनते थे तो शायद ऐसा लगता था ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। और आज मोबाइल आ गया है और वो मोबाइल केवल बात करने के लिए नहीं, बल्कि मोबाइल आपकी दुनिया बन गया है। सब कुछ उस मोबाइल के अंदर है। वही परिवर्तन अब तेजी से आ रहा है। अगले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि आदमी की जगह रोबोट ने ले ली है। कई देश इसमें आगे बढ़ चुके हैं, हमारे यहाँ भी प्रयोग हो चुके हैं। निश्चित रूप से ऐसे परिवर्तनों के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा और उनको स्वीकार भी करना होगा। उसके साथ हमें आगे बढ़ना होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। व्यापार बिना जीवन नहीं और उद्योग बिना उन्नति नहीं, ये मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स का संकल्प है, नारा है। और इसी के साथ हम सबको आगे बढ़ना है, अपना अपना योगदान इस दिशा में देना है। भारत में तेजी से औद्योगिक परिवेश बदल रहा है, मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। ग्वालियर के अंदर ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, उसके बाद तेजी से निवेश आ रहा है। बहुत बड़ी बड़ी इकाइयां अभी हाल ही में 1000 करोड़ रुपए की निवेश से एक प्लाईवुड निर्माण कंपनी का शिलान्यास होने जा रहा है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इसमें अपनी भूमिका अदा की है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद चैंबर ने उसमें तेजी से प्रयास किए हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो अगली 26 जनवरी पे उस निवेश की भी हम शुभकामनाएं दे पाएंगे। भारत के अंदर स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, इस तरह से व्यापार और उद्योग के तरीकों का उदय हो चुका है। इसको ग्वालियर में भी धरातल पे हम साकार कर पाए, ये हम सबका कर्तव्य होगा। इसके अंदर मैं ऐसा मानता हूं कि देश की आर्थिक नीति को बढ़ाने के लिए, रोजगार देने के लिए एमएसएमई की बहुत बड़ी भूमिका है। और उस एमएसएमई के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स सदैव कटिबद्ध रहा है और आगे भी रहेगा। एमएसएमई जितनी तेजी से बढ़ती है, जितने लोगों को रोजगार देती है, स्थानीय उत्पादों का उपयोग करती है और स्थानीय जरूरतों को भी पूरा करती है,
इसलिए एमएसएमई को सदैव आगे रखा जाता है और आगे रखा जाएगा। ग्वालियर के अंदर नए इंडस्ट्रियल हब बने, ग्वालियर के अंदर नए इंडस्ट्रियल एरिया बने, ये चैम्बर का आगामी प्रयास है और हमें आशा है कि हम उसमें सफल होंगे। ग्वालियर के लिए कनेक्टिविटी में वृद्धि हो, कौशल का विकास हो, कौशल की प्रशिक्षण हो, इस तरह की कार्यशाला भी हम लोग सदैव करते रहते हैं। वैधानिक रूप से आप लोग जागरूक रहें, व्यापारिक लेन देन में विवाद ना पड़े, व्यापारिक लेन देन में कोई डिफॉल्टर ना हो, और अगर वो डिफॉल्टर हो रहा है तो उसकी उन परिस्थितियों को जानकर उसके साथ खड़े होकर और निवेशक के साथ खड़े होकर चैम्बर इसमें भी भूमिका अदा कर रहा है। इसीलिए चैम्बर ने इस बार 2 समितियां का गठन भी किया है जो तेजी से कार्य कर रही हैं, जिसके परिणाम शीघ्र ही आपको देखने को मिलेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऐसा मैं मानता हूं कि ये भारत की सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि व्यापार के अंदर जितनी बाधाएं हैं, जितने अवरोध उत्पन्न होते हैं, उनको दूर करना ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है। और ये इस चुनौती को हमने सदैव स्वीकारा है और इस चुनौतीपूर्ण कार्य को करते हुए इस दिशा में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स निरंतर प्रयास करेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सर्वांगीण विकास के लिए मेरे ये साथी पूरी टीम, संयुक्त अध्यक्ष श्री हेमंत गुप्ता जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी, महासेवी सचिव दीपक अग्रवाल जी, महासेवी संयुक्त सचिव श्री पवन अग्रवाल जी और कोषाध्यक्ष श्री संदीप नारायण अग्रवाल जी के साथ संपूर्ण कार्यकारिणी और सदैव प्रत्येक सदस्य का इसको सहयोग मिलता रहा है, इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं पुनः आप सबको इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आशा रखता हूं कि अगला गणतंत्र दिवस जब हम मनाएंगे तो जो की गई बातें हैं उस पर बता पाएंगे। पुनः आप सबके पधारने का धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत।